हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। थैंक यू अंकित कुमार फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। स्पेशल थैंक्स टू मेजी फॉर 100 रुपीज सुपर चैट एंड अ वेरी हार्ट वार्मिंग थैंक्स टू माया फॉर 200 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था टोनी सोच रहा होता है आखिर इतने वीआईपी गेस्ट के बीच में सिर्फ और सिर्फ मुझे डिनर करने का मौका क्यों मिला। वैसे अगर देखा है तो मैं डिनर में ना अकेला होऊंगा और वहाँ पे काफी कमाल का मौका होगा सीजन के पास में मुझे मारने के लिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि मेरे साथ में इस डिनर में कुछ तो अजीब होगा। एक काम करते, मैं इस बेवकूफ को ना यूज कर लेता हूँ। अब जो भी होगा ना वो इसी के साथ में होगा। टोनी बोल रहा होता है जियांग चेन्यू, तुम तो डेजी के साथ में डिनर पे जाने वाले थे ना, तुम नहीं जा पा रहे, इस बात का ना मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। लेकिन तुम्हें ना इस चीज को लेके गुस्सा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का आइडिया है जिसकी वजह से तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। देखो, आज मैं यहाँ पे कॉन्सर्ट के अंदर अपने खास दोस्तों के साथ में आया था और अभी मेरे पास में करने के लिए ना बहुत सारे काम है, इसी वजह से मैं डिनर पे नहीं जाऊंगा। तो अगर तुम मुझे 1.8 मिलियन दे देते हो ना तो ये इनविटेशन कार्ड तुम्हारा हो जाएगा। वहाँ पे सारे बंदे शॉक्ड होते हुए सोच रहे होते आखिर टोनी स्टार्क ये क्या कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि डेजी के साथ में डिनर करने के लिए ना 10-10 मिलियन दे सकते हैं और ऊपर से टोनी स्टार्क के पास में तो पैसे की कोई कमी भी नहीं है, तो फिर आखिर वो डिनर पे जाना क्यों नहीं चाह रहा। वो शुआंग सोच रही होती है सच में ये लड़का ना बहुत ही अजीब है। मैं इस बात को मानती हूँ कि ये डेजी का फैन नहीं है, लेकिन इतने कमाल का मौका किसी को ऐसे ही दे देना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ईहान सोच रही होती है इन्हीं सारी हरकतों की वजह से ना टोनी स्टार्क है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। टोनी बोल रहा होता है जियांग चेन्यू, देखो मेरे पास में ना वेस्ट करने के लिए पूरा का पूरा दिन बाकी नहीं है। अगर तुम इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो ना तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मुझे बहुत से ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कि इसके अंदर काफी इंटरेस्टेड है। तभी एक अंकल बोल रहे होते हैं डेजी के साथ में डिनर करने के लिए ना मैं 2 मिलियन दे सकता हूँ, मिस्टर स्टार्क आप मुझे दे दीजिए। वुशुआंग बोल रही होती है टोनी देखो तुम्हें ना इसको बाकी सारे लोगों को देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम ना इसको मुझे ही दे दो, मैं तुम्हें इसके लिए 3 मिलियन दे देती हूँ। तभी साइड से 2 लड़के बोल रहे होते हम इसके लिए 5 और 7 मिलियन दे सकते हैं। अगर हम लोग को डेजी के साथ में डिनर करने का मौका मिल गया और वो हमसे इम्प्रेस हो गई तो हमारी तो लाइफ ही बन जाएगी। तभी जियांग चेन्यू चिढ़ते हुए बोल रहा होता है ठीक है मैं तुमको ना इसके लिए 10 मिलियन दे रहा हूँ, अब ये इनविटेशन कार्ड मेरा हुआ। टोनी बोल रहा होता है मिस्टर जियांग आप तो बहुत ही कमाल के निकले, मुझे पता नहीं था कि आपका दिमाग ना इतना तेज प्रोसेस करता होगा। अभी 2 सेकंड पहले जो चीज मैं आपको 1.8 मिलियन में दे रहा था उसी चीज के लिए आप मुझे 10 मिलियन दे रहे हो। मानना पड़ेगा आखिर आपकी जियांग फैमिली 8 सबसे बड़ी फैमिली में से एक क्यों है। जियांग चेन्यू सोच रहा होता है भले ही टोनी की बातें मुझे चुभ रही है लेकिन ये जो भी कुछ बोल रहा है वो तो सच ही है ना। कुछ सेकंड्स का हेजिटेशन मुझे $8 मिलियन का पड़ा। काश मैंने हेजिटेट नहीं किया होता तो मुझे इनविटेशन ना सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन में मिल गया होता। फिर जियांग चेन्यू टोनी को $10 मिलियन पे कर देता है। जाते हुए टोनी बोल रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि तुम्हें देखने का मौका ना फिर से मिलेगा। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि तुम ठीक ठाक वापस आ जाओ। बाहर आते हुए वुशुआंग बोल रही होती है टोनी आके तुमने डेजी के साथ में डिनर करने का मौका क्यों छोड़ दिया। देखो मुझे ये तो पता है कि हमें पैसे की तो बात नहीं है, तुम कभी भी पैसे के पीछे तो कोई काम करते नहीं हो। ईहान भी बोल रही होती है हाँ तुम्हारे पास में 10 मिलियन की कोई कमी तो नहीं आ रखी, तुम नॉर्मल लड़कियों के ऊपर बिना 100 मिलियन खर्च कर देते हो, तो ऐसे में तुम्हारा जियांग चेन्यू को इनविटेशन देने के पीछे ना जरूर से कोई बहुत ही बड़ा रीजन होगा। टोनी बोल रहा होता है हाँ मेरे पास में रीजन तो है और वो रीजन भी ना बहुत ही बड़ा है। अगर मैं डेजी के साथ में डिनर पे चला जाता तो फिर आके तुम लोग का क्या होता। मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था कि कॉन्सर्ट देखने के बाद में ना हम तीनों साथ में डिनर करने के लिए जाएंगे, और अगर मैं सच बोलूँ ना तो मेरे लिए मेरे वादों की कीमत ना बहुत ही ज्यादा है। टोनी स्टार्क की आदत है कि वो कभी भी ना अपने लोगों को जिंदगी में पीछे नहीं छोड़ता, भले ही उसके लिए मेरे सामने डेजी स्विफ्ट आ जाए या फिर शाहरुख खान। और वैसे भी आज तो हम लोग जम के पार्टी करेंगे क्योंकि हमारा पूरा का पूरा खर्चा जियांग चेन्यू की तरफ से आ रहा है। वुशुआंग और ईहान सोच रही होती है टोनी कितना अच्छा है ना, अगर ये मौका हम लोग को मिला होता ना तो हम डेफिनेटली डेजी के साथ में डिनर पे चले जाते और शायद हम टोनी के बारे में ना एक बार सोचते तक नहीं। लेकिन जब टोनी को यह मौका मिला ना तो भी वो हमारे बारे में सोच रहा था। सच में इस वर्ल्ड में टोनी को समझना ना बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी ये काफी ज्यादा डोमिनेटिंग और एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये इतना केयरिंग हो जाता है ना जितना कि कोई हो ही नहीं सकता। वही साइड में हम देखते हैं जियांग चेन्यू को जो कि खुश होते हुए सोच रहा होता है आज मैं डेजी के ना काफी क्लोज आ पाऊंगा और मुझे ना मेरी स्किल्स पे भी बहुत ही भरोसा है। डेजी स्वीट को पटाने के लिए एक रात तो बहुत ही ज्यादा है। उस बेवकूफ टोनी को नहीं पता कि उसने मुझे ना कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। डेजी को पटाने के बाद मैं सबसे पहले टोनी से मिलने के लिए जाऊंगा और उसके पास में जाके उसको जलाऊंगा। तभी वहाँ पे जियांग के पास में एक लड़की आते हुए बोल रही होती है एक्सक्यूज मी क्या आप मिस्टर जियांग हो।
आप ही के पास में डेजी स्वीट के साथ में डिनर करने का इनविटेशन है ना? जियांग चेन्यू बोल रहा होता है, हाँ मैं जियांग चेन्यू हूँ, लेकिन आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम था? वो लड़की बोल रही होती है, मैं मिस स्विफ्ट की ना असिस्टेंट हूँ। पता नहीं कैसे लेकिन आज मिस स्विफ्ट की तबीयत ना काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। आपने देखा था कि आज उन्होंने कितना परफॉर्म किया है, लगातार 4 घंटों तक परफॉर्म करने की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है और वो काफी ज्यादा थकी हुई भी है। इसी वजह से हम लोगों ने ना डिनर को कैंसिल कर दिया। उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझेंगे। हम देखते हैं ये बात सुनकर जियांग चेन्यू एकदम शॉक्ड हो गया होता है। चेन्यू सोच रहा होता है क्या डिनर कैंसिल हो गया? मैंने अपने 10 मिलियन ऐसे बर्बाद कर दिए। नहीं, मैं टोनी के सामने नहीं हार सकता। आज का डिनर कैंसिल हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे ना फिर से मौका मिलेगा। चेन्यू बोल रहा होता है, चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि परफॉर्मेंस की वजह से ना वो काफी ज्यादा थक गई होंगी। एक काम करो, तो हमारे डिनर को ना किसी और दिन रख दो। पक्का से वो किसी ना किसी दिन तो फ्री होंगी ही ना। उनके लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ, जब भी उनके पास में टाइम होगा ना मैं उनसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। असिस्टेंट बोल रही होती है, सर आप ना मेरी बात को समझे नहीं। जो मिस स्वीट है ना वो काफी ज्यादा बिजी रहती है। उनके पास में ना आज का टाइम भी बहुत ही मुश्किल से था। उनका जो शेड्यूल है ना वो बहुत ही बिजी है, इसी वजह से वो आपको टाइम तो नहीं दे पाएंगी। हमें पता है कि आपको यहाँ पे बहुत ही बुरा फील हो रहा होगा। यहाँ पे आपकी फीलिंग्स को ना बहुत ही हर्ट किया गया है। इसी वजह से कंपनसेशन के तौर पे ना आपको छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये गिफ्ट ना पसंद आएगा। चिढ़ते हुए जियांग चेन्यू बोल रहा होता है, आज का डिनर ना कैंसिल हो रहा था और मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा था, ये बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन मैं अच्छाई कर रहा हूँ तो तुम लोग को लग रहा है कि मैं कोई भिखारी हूँ। तुम्हें लगता है कि छोटा सा गिफ्ट कंपनसेशन के तौर पे काफी होगा। मेरे सामने से हट जाओ लड़की और जाके ना फटाफट से डेजी को बुला के लेके आओ। मैं ना यहाँ पे तुम्हारी गंदी शक्ल देखने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पे डेजी से मिलने के लिए आया था। और क्या तुम्हें पता है कि यंग मास्टर जियांग कौन है और उनके फादर कौन है? अगर तुम चाहती हो ना कि तुम लोग यहाँ से सेफली निकल पाओ तो फटाफट से जाओ और जाके डिनर को अरेंज करवाओ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेजी सिर्फ थकी हुई है या फिर वो मर रही है, मुझे उसके साथ में डिनर करना है। असिस्टेंट बोल रही होती है, सिक्योरिटी ये बंदा यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों को खड़ी कर रहा है, प्लीज आप ना इसको बाहर का रास्ता दिखा दो। हम लोगों ने ना इनसे डिनर के लिए कोई पेमेंट नहीं ली है जो कि हम इनकी बातें सुनने बैठेंगे। मानते हैं कि हम लोगों ने एक छोटा सा प्रॉमिस किया था जो कि हम फुलफिल नहीं कर पाए, लेकिन उसके बदले में कंपनसेशन के तौर पे हम लोग काजू कतली का डब्बा दे रहे थे ना, लेकिन ये बंदा इतने में तो मान ही नहीं रहा। चेन्यू को लेके जाते हुए सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे होते चलो बाहर। चिढ़ते हुए जियांग चेन्यू बोल रहा होता है, मैं याद रखूंगा, आज की हुई इस बेइज्जती को ना मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारी सिटी से निकलने से पहले ना तुम लोग को एक कॉल आएगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मैं कौन हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरे जूते पे गिर के मुझसे सॉरी नहीं बोला ना तो फिर मेरा नाम भी जियांग चेन्यू नहीं। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अभी गूगल कर लो कि आखिर मैं कौन हूँ, तुम लोग ना शायद से बच जाओगे। लेकिन तभी जियांग चेन्यू को लात मार के वो लोग बाहर फेंक देते हैं। सीन चेंज होता है, हमें रॉयल कैपिटल होटल का सीन दिखाया जाता है। टोनी बोल रहा होता है, मैंने इस होटल का ना बहुत बार नाम सुन रखा है, रिव्यू में तो सभी बोल रहे थे कि ये एक 7 स्टार होटल है और ये होटल ना बहुत ही कमाल का भी है, पर पता नहीं क्यों दिखने में ना मुझे तो बस ठीक ठाक सा होटल लग रहा है। आखिर इसमें इतना खास भी क्या है? ऊपर से तो ये दिखने में तियानमेन मेंशन जैसा है। तभी उनके पीछे आगे एक बॉस कार रुकती है। टोनी सोच रहा होता है, इस कार को ना मैंने पहले भी देख रखा है, ये तो डेजी स्वीट की कार है ना। तब जो डेजी स्वीट होती है वो कार से उतर जाती है। टोनी सोच रहा होता है, पक्का से यहाँ पे ना कुछ तो गड़बड़ है। आखिर वो डेजी स्वीट है वो यहाँ पे क्या कर रही है और वो अकेले क्यों है? आखिर इसके साथ में जियांग चेन्यू क्यों नहीं है? ये दोनों तो साथ में डिनर पे गए थे ना। वुशुआंग बोल रही होती है, देखो यहाँ पे डिनर करने के लिए ना डेजी भी आई है। ईहान बोल रही होती है, वैसे जियांग चेन्यू कहाँ है? ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे दोनों डिनर करने के लिए आए हैं, लेकिन आखिर चेन्यू कहाँ गायब हो गया? टोनी बोल रहा होता है, आखिर इसे क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पे कौन आया है और कौन नहीं, हम यहाँ पे डिनर करने के लिए आए हैं ना, तो हम अपने काम से काम रखते हैं। और वैसे भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर जो सेलिब्रिटी है वो कितना कमाल का दिखता है, पेट तो सिर्फ और सिर्फ खाने से ही भरता है ना। मैंने सुना है कि 7 स्टार होटल के अंदर ना एक स्काई रेस्टोरेंट है, वहाँ का खाना खाने के लिए ना मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तभी वहाँ पे डेजी आते हुए टोनी को देखने लगती है। टोनी सोच रहा होता है, आखिर लड़की के साथ में दिक्कत क्या है? जब भी ये मेरे पास में आती है मुझे घूर क्यों रही होती है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है ना कि इसके यहाँ पे आने के पीछे का रीजन मैं ही हूँ। इस लड़की को देख के ना मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि मुझे मारने के लिए ही आ रही है। तभी टोनी और बाकी सभी लोग 52nd फ्लोर पे आगे होते हैं। वुशुआंग बोल रही होती है, अच्छा ये है स्काई रेस्टोरेंट, मानना पड़ेगा यहाँ के नजारे ना बहुत ही कमाल के हैं, हम तो यहाँ से पूरा का पूरा कैपिटल देख सकते हैं। ईहान बोल रही होती है, हाँ अगर हम देखें ना तो व्यू को छोड़ के यहाँ पे कुछ भी कमाल का नहीं है, इससे बड़ा डेकोरेशन ना मैंने शंघाई सिटी में देख रखी है, मुझे ना ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आई। तभी वहाँ पे 2 बॉडीगार्ड उन दोनों के सामने आ जाते हैं। बॉडीगार्ड्स बोल रहे होते हैं, माफ करिएगा
लेकिन आज के लिए जो स्काई रेस्टोरेंट है ना वो पूरी तरीके से बुक्ड है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग नीचे जाकर डिनर कर लीजिए। आज तो यहाँ पे आप लोग का डिनर करना एकदम इम्पॉसिबल है। वुशुआंग बोल रही होती है, अच्छा ये जगह पूरी तरीके से बुक्ड है और हम लोग को नीचे के खाना खाना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पे बात बुकिंग और पैसे की हो रही है ना, तो पैसे में तो हम भी किसी से कम नहीं है। तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेबल की बात कर रहे हो, हम तो यहाँ पे खड़े खड़े ना पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खरीद दे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हें इस टेबल के लिए जो भी पेमेंट किया गया है ना, हम तुम्हें उसका डबल पे कर देंगे। हमारी ना बहुत ही बुरी आदत है, हम जहाँ पे कदम रख देते हैं वो जगह हमारी जाती है और हमारी जगह से ना कोई भी हमको बाहर नहीं निकाल सकता। तभी पीछे से डेजी आते हुए बोल रही होती है, शेरा तुम्हें नहीं जगह खाली कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी हम तो यहाँ पे सिर्फ डिनर करने के लिए आए हैं। वैसे मुझे पता है कि सैलमॉन ने तुमको बोला है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करके रखना है, लेकिन मैंने इन लोगों को अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर डेजी बोल रही होती है, मुझे माफ करेगा, मेरा बॉडीगार्ड थोड़ा सा रूड हो गया था। वो असल में बात ये है ना कि मेरा एक दोस्त है सैलमॉन, जिसने कि अभी कुछ गैंगस्टर्स को ऑफेंड कर दिया है। इसी वजह से ना उसके पीछे बहुत सारे गैंगस्टर पड़े हुए हैं। तो उसने ना अपने बॉडीगार्ड शेरा को मेरे पास में भेज दिया था ताकि मेरी सेफ्टी को सिक्योर किया सके। शेरा आपके साथ में इसी वजह से इतना रूड हो रहा था ना, क्योंकि अभी मेरी सेफ्टी थोड़ी सी डेंजर में है। और वैसे भी आपको तो पता ही है ना कि ये सैलमॉन का बॉडीगार्ड है, तो ये थोड़ा तो उसका ऐसा होगा ही ना। ये बस यहाँ पे ये श्योर कर रहा था कि कोई पपराजी या फिर कोई गैंगस्टर यहाँ पे एंटर ना कर जाए। और मीडिया वालों के साथ में तो स्पेशली बहुत ही रूड हो जाता है। आपने न्यूज तो सुनी ही होगी ना, इसकी और सलमान की ना ये पुरानी आदत है कि ये दोनों ही मीडिया वालों को थप्पा मार देते हैं। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ सकते हो। वुशुआंग बोल रही होती है, अरे नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ये सलमान भाई का बॉडीगार्ड है ना, तो ये थोड़ा मिसबिहेव तो कर ही सकता है। वैसे मैं अपने एंड से क्लियर कर दूं ना कि हम कोई पेपराजी नहीं है। अभी ना हम लोग आप कॉन्सर्ट से वापस आ रहे हैं, उसके बाद हम लोगों ने डिनर प्लान किया था, इसी वजह से हम यहाँ पे डिनर करने के लिए आए हैं। हम ये बात बोल सकते हैं कि आपका और हमारा मिलना ना बिल्कुल ही कोइंसिडेंस था। डेजी बोल रही होती है, क्या आप भी सलमान की फैन हो और क्या आपने मेरा कॉन्सर्ट भी अटेंड किया था? वुशुआंग बोल रही होती है, मैं तो सलमान की बहुत ही बड़ी फैन हूँ। मैंने ना पहली बार आपका गाना ना उन्हीं के मूवी में सुना था, उसके बाद से मैं आपकी भी फैन हो गई। और रही बात कॉन्सर्ट की, तो कॉन्सर्ट में तो हम आपके फ्रंट रो में खड़े थे, आपने हमसे हाथ भी मिलाया था। डेजी बोल रही होती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? मुझे माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी। फ्रंट रो में ना बहुत सारे लोग होते हैं, इसी वजह से मुझे उनके चेहरे ना याद नहीं रहते। कुछ खास लोग ही होते हैं जो कि हमेशा याद रह जाते हैं, जैसे कि ये जेंटलमैन, मैंने ना इनको वहाँ पे देखा था और ये मुझे अच्छी तरीके से याद है। फिर वहाँ पे वो सभी लोग डिनर करने के लिए साथ में बैठ गए होते हैं। वुशुआंग बोल रही होती है, आपको टोनी तो याद होगा ही ना, क्योंकि आप ऐसा ही बोल सकती हैं कि टोनी ना हमारे चाइना के अंदर ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप ऐसा ही बोल सकती हो कि जब चाइना का मार्केट खुलता है ना, तो उसी के साथ में टोनी स्टार्क के नाम का डंका भी बजता है और आए दिन टोनी का कोई ना कोई वीडियो तो वायरल होता ही रहता है। डेजी बोल रही होती है, हाँ आपके बताने के बाद में ना मुझे याद आ गया कि आखिर ये कौन है। ये तो द फेमस बिलियनर टोनी स्टार्क है ना, एक ऐसा बिलियनर जो कि बहुत ही टैलेंटेड भी है। आपको पता है मुझे ना कुछ टाइम पहले कोरोना हो गया था और आप की मेडिसिन की वजह से मैं ठीक हो पाई थी। आपको नहीं पता कि आपके रेवोल्यूशन की वजह से ना लोगों को कितना फायदा हो रहा है। आपने तो कई सारे चैरिटी वाले भी काम किए हैं, मुझे उनके बारे में भी सब कुछ पता है। मिस्टर स्टार्क, आपसे यहाँ पे मिलाना मेरे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है। वैसे मिस्टर स्टार्क, मैंने ना आपका एक वीडियो देखा था जिसके अंदर आप पियानो बजा रहे थे, और अगर मैं आपको सच बोलूँ ना तो मैं आज तक वो धुन कभी नहीं भूल पाई। मुझे ना लाइफ टाइम सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों का म्यूजिक पसंद आया है, एक तो है अरिजीत सिंह और दूसरे हो आप दोनों की जो म्यूजिक की एक्सपर्टीज है ना वो तो बेहद ही कमाल की है। वैसे क्या जो आपने गाना पहले बजाया था वो मेरे लिए बजा सकते हो क्या? तभी शॉक्ड होते हुए टोनी सोच रहा होता है, अभी तो ये एक्ट करी थी कि इसको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता और अभी इसको मेरे चैरिटीज में, वीडियोस में, टैलेंट सभी के बारे में पता है। ये स्टार्टिंग से ना मुझे ऐसे देख रही है जैसे कि मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो जानती है, पर ये हम लोग को यही शो कर रही है कि ये मेरे बारे में ना कुछ भी नहीं जानती। अब मैं श्योर हो चुका हूँ ना कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। टोनी बोल रहा होता है, लगता है कि मेरी फैंडम इतनी बढ़ गई है ना कि वो ओवरसीज पहुँच चुकी है, सात समुंदर पार वाले लोगों को भी मेरे बारे में पता है। सच में ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है। वुशुआंग बोल रही होती है, टोनी तुम प्लीज जाके पियानो बजाओ ना। पता है तूने जब से उस क्रूज शिप के ऊपर म्यूजिक बजाया था ना, उसके बाद से तुम्हारा म्यूजिक सुनने को मिला ही नहीं। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे कभी ये करने के लिए बोलूंगी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। ईहान बोल रही होती है, हाँ तुम्हारा वो म्यूजिक ना बहुत ही कमाल का था, प्लीज तुम हमारे लिए वो एक बार प्ले कर दो ना। टोनी बोल रहा होता है, ठीक है अगर तुम लोग ये बात बोल ही रहे हो ना तो मैं एक बार प्ले कर ही देता हूँ। वैसे मुझे पियानो बजाए हुए ना काफी सारा टाइम हो चुका है, तो अगर थोड़ा इधर उधर हो जाना तो मैनेज कर लेना। पीछे की सारी लड़कियां बोल रही होती है, हमें पता है टोनी तुम ना बहुत ही कमाल का म्यूजिक बजाओगे, तुम्हें ना यहाँ पे घबराने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
पियानो बजाते हुए टोनी सोच रहा होता है, मुझे पता नहीं है कि आखिर डेजी स्विफ्ट ने क्या करना चाहती है। जहाँ तक मेरी गट फीलिंग की बात कही जाए ना, तो मुझे इसके इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे। हर बार ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो स्कीम कर रही है। इसके दाल में ना पक्का से कुछ ना कुछ तो काला है। एक काम करता हूँ, मैं ना इसकी बातों को मान के देखता हूँ, देखते हैं कि आखिर मेरे साथ में क्या होता है। अगर ये मेरे साथ में कुछ भी बुरा करना चाहेगी ना, तो फिर मैंने इसको बहुत ही कमाल का मौका दिया है। टोनी के गानों को सुनते हुए ईहान और वुशवांग सोच रहे होते, टोनी ना आज एक सैड सॉन्ग बजा रहा है और पता नहीं क्यों हमारे अंदर की जितनी भी सैडनेस थी ना लाइफ की, वो सारी की सारी बाहर आ रही है। सिर्फ म्यूजिक का यूज करते हुए किसी की भी फीलिंग्स को बाहर निकलवा लेना, सच में इसी को ही म्यूजिक का पिक बोलते हैं। डेजी सोच रही होती है, दिखने में तो ये बंदा लगता है ना कि इसे किसी भी चीज का कोई भी टेंशन नहीं है। ये बंदा ना बहुत ही केयर फ्री है, लेकिन ये अपने गानों में ना एकदम डीप इमोशन को झलका पा रहा है। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, इसी वजह से मुझे पता है किसी को भी कुछ फील करने से पहले ना आपको भी वो फील करना पड़ता है। अगर ये बंदा इतना सैड सॉन्ग प्ले कर पा रहा है, तो आखिर इसने अपनी जिंदगी में कितनी सैडनेस देखी होगी। ये बंदा एक ऐसी फीलिंग को शो कर रहा है ना, जो कि इसने कभी किसी के सामने शो नहीं करा। रोते हुए सिरा सोच रहा होता है, सलमान भाई ने बहुत है ना कि लाइफ में भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमेशा हार्ड बन के रहना है। पर पता नहीं क्यों इस बंदे का गाना सुन के ना मुझे रोना आ रहा है। मुझे बुरा अपने लिए नहीं बल्कि सलमान भाई के लिए लग रहा है। सलमान भाई की जिंदगी कट रही है लेकिन बिना कैटरीना के। सलमान भाई की जिंदगी में ना बहुत सारा कैश है लेकिन ऐश ही नहीं है। और जब वो इन सब के बिना भी जीने का ट्राई कर रहे हैं तो उनके पीछे गैंग पड़ गई। मुझे ना मेरे भाई के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। वहीं हम देखते हैं एक बंदे को जो कि टोनी के ऊपर निशान लगा के बैठा होता है। फिर हम देखते हैं टोनी की जो परफॉर्मेंस होती है ना वो खत्म हो गई होती है और डेजी का अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ भी गया होता है। डेजी सोच रही होती है ये परफॉर्मेंस ना बिल्कुल ही आउट ऑफ वर्ल्ड थी। मैंने ना वीडियो में भी इनकी परफॉर्मेंस देखी थी जो कि बहुत ही कमाल की थी, लेकिन इसको लाइव देखने का एक्सपीरियंस ना कुछ अलग ही था। इस दुनिया में ना हर एक चीज की ना फर्स्ट कॉपी होती है, लेकिन जो चीज ओरिजिनल होती है ना वो ओरिजिनली होती है। आप एक इंसान का नाम चुरा सकते हो, उसकी बनाई हुई चीजों को चुरा सकते हो, लेकिन उसके टैलेंट को ना कभी नहीं चुरा सकते। टोनी स्टार्क एक नाम है जो कि टोनी स्टार्क ने क्रिएट किया है, और भले ही दुनिया में कोई भी टोनी नाम का बंदा क्यों ना आ जाए, लेकिन वो टोनी स्टार्क नहीं बन सकता। ये यहाँ पे इतने कमाल का म्यूजिक बजा रहे हैं ना, जितना कि मेरे टीचर भी नहीं बजा सकते। मैं ये बात डिक्लेयर कर सकती हूँ कि दुनिया के ना नंबर 1 जीनियस है। एक ऐसा जीनियस जो कि सदियों में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पैदा होता है। हम देखते हैं डेजी की अफेक्शन और 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है। डेजी सोच रही होती है बंदा इतना कमाल का है ना कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसके साथ में ही रह जाऊं। लाइफ में मैंने बहुत सारे मेंस को देखा है, लेकिन इतना चार्मिंग और अट्रैक्टिव मैन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। इस दुनिया में ना हर एक इंसान अपने आप को एक मास्क के पीछे छुपा के रखता है ताकि वो अपनी कमियों को ना छुपा सके, लेकिन टोनी स्टार्क एक ऐसा बंदा है ना जिसके फेस के ऊपर कोई भी मास्क नहीं है। इस बंदे को ना अपने बारे में दुनिया को बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये बंदा है ही तक कमाल का। फिर वहाँ पे डेजी की अफेक्शन और 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी टोटल अफेक्शन होती है 30 पॉइंट्स। ईहान सोच रही होती है मुझे आशा रहता था कि आखिर हम में और टोनी में क्या ही अंतर है, पर मैं इसकी म्यूजिक की वजह समझ पा रही हूँ ना कि आखिर हम दोनों के बीच में क्या अंतर है। मैं लाइफ की ना कुछ चीजों में बहुत ही अच्छी हूँ, लेकिन जो टोनी है ना वो मेरी ही फील्ड में मुझसे भी बेहतर है। और चलो मैं एक बार के लिए एक्सेप्ट कर भी लेती हूँ कि ऐसा टैलेंटेड बंदा होगा ना जो कि हर एक चीज में अच्छा है, लेकिन किसी भी फील्ड के मास्टर को ना उसी की फील्ड में हराना कोई नॉर्मल बात नहीं होती। ये काम सिर्फ और सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसके पास में स्पिरिचुअल रूट्स हो, और क्योंकि हमारे पास में स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, इसी वजह से हम टोनी की बराबरी ना कभी भी नहीं कर सकते। शायद से इसी वजह से स्पिरिचुअल रूट्स को पाना ना इतना मुश्किल है, क्योंकि ये आपको मेहनत के बदले में ना हर एक चीज दे रही है। और मैंने श्योर कर लिया कि भले ही मुझे इस चीज के पीछे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए, लेकिन मैं इस चीज को ना हासिल करके रहूंगी। हम देखते हैं ईहान की अफेक्शन 5 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी करंट अफेक्शन होती है 90 पॉइंट्स। वुशवांग सोच रही होती है मैंने पियानो बजाने में ना बहुत सारे मास्टर्स को देखा है, और पियानो के अंदर ना अलग अलग लेवल के मास्टर्स होते हैं। पहली बार जब मैंने टोनी का पियानो सुना था ना, तब मुझे लगा था कि ये लेवल 10 का मास्टर है, लेकिन आज मैं इसका म्यूजिक सुन के बोल सकती हूँ ना कि ये कम से कम लेवल 50 पे होगा। ये जो नोट्स प्ले कर रहा है ना, ये बहुत ही हार्ड नोट्स है। इतना एक्यूरेटली इन लोगों को प्ले करना ना कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। मैं भी पियानो में लेवल 15 पे हूँ, लेकिन मैं हर बार इस नोट को प्ले करने में ना फेल हो जाती हूँ। हम देखते हैं वुशवांग की अफेक्शन भी ना 1 पॉइंट से बढ़ गई होती है और उसकी करंट अफेक्शन होती है 97 पॉइंट्स। वुशवांग का अफेक्शन बढ़ने की वजह से टोनी को 10 स्टैंडिंग पॉइंट मिलते हैं और टोनी के पास में कम्प्लीटली 140 स्टैंडिंग पॉइंट हो जाते हैं। सभी लोग ताली बजाते हुए बोल रहे होते टोनी का कमाल का म्यूजिक था, हम लोग को तो मजा ही आ गया। वही स्नाइपर निशाना साधते हुए बोल रहा होता है म्यूजिक तो खत्म हो गया। इसी के साथ में ना तुम्हारे भी खत्म होने का टाइम आ गया लड़के। टोनी सोच रहा होता है कभी कभी वर्ल्ड में बेस्ट होना ना काफी अजीब हो जाता है।
टॉप पे खड़े होने के साथ में ना आपको अकेले होने की भी फीलिंग आती है। आपको पता है कि दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि आपकी बराबरी कर सके। मैं ये बात बोल सकता हूँ ना कि मैं इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा पियानो मास्टर हूँ, और अगर मैंने पियानो की कुछ स्किल्स को और इम्प्रूव कर लिया ना तो शायद मैं हिस्ट्री के पियानो का ना बेस्ट मास्टर बन जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पे जो स्नाइपर होता है ना वो शूट कर देता है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।